नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय वस्तु हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाग 2 है। भाग 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित कई सारी वीडियो हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हम कई विद्वानों को पढ़ चुके हैं, जैसे गारसा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाग 1 हो चुका है। और आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाग 2 पढ़ेंगे। मैं लिखती हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज हम यह देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया और नामकरण उसका कैसे किया। तो 4 चरणों में हम बांट सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण को हम आदिकाल कहते हैं, आदिकाल। द्वितीय चरण को पूर्व मध्यकाल और तृतीय चरण को उत्तर मध्यकाल और चतुर्थ को आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है। और इसका समय बताया है संवत 1050 से 1375। और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, और इसका समय बताया है संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है इन्होंने? उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतिकाल। इसका समय बताया है संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है और इसका समय बताया है संवत 1900 से 1984। ध्यान रखिएगा, ये संवत है। अगर हमें ईस्वी जाननी है तो हमको इसमें से 57 माइनस करना पड़ेगा। 57 साल माइनस करेंगे तो ईस्वी आएगा, तो क्या आ जाएगा? 993 ईस्वी। 993 ईस्वी यानी उस समय अपभ्रंश काल चल रहा था। अपभ्रंश भाषा उस समय प्रचलन में थी। अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में कुछ अपभ्रंश भाषा के काव्यों को भी लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। क्यों? इस काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहला है अपभ्रंश की और दूसरा है देश भाषा काव्य। देश भाषा या इसे बोलचाल भी कह सकते हैं, बोलचाल। तो इन्होंने अपभ्रंश के 4 ग्रंथों को लिया है। अपभ्रंश भाषा के 4 ग्रंथ।
पहला है विजयपाल, विजय पाल रासो। दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति लता और चौथा है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। विजयपाल रचना किसकी है? नल्ल सिंह की। हमीर रासो सारंगधर की। कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की, विद्यापति। और अब देखेंगे देश भाषा काव्य, देश भाषा या बोलचाल की भाषा में रचित काव्य। इसमें कितनी हैं? इसमें 8 हैं। पहला है खुमान रासो, इसके लेखक हैं दलपति विजय, दलपति विजय। दूसरा है विसल देव रासो, विसल देव रासो, इसके लेखक हैं नरपति नाल्ह। तीसरा है पृथ्वीराज रासो, राजरासो, इसके हैं चंदवरदाई, चंदवरदाई। चौथा है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, इसके लेखक हैं केदार भट्ट, केदार भट्ट। पांचवा है जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक, जयमयंक जसचंद्रिका, इसके लेखक हैं मधुकर भट्ट, मधुकर भट्ट। छठवां है परमाल रासो, परमाल रासो, इसे आल्हा खंड भी कहते हैं, आल्हा खंड। इसके रचनाकार हैं जगनिक, जगनिक। सातवां है खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, पहेलियाँ खुसरो की हैं ये। और आठवां है पदावली, पदावली विद्यापति की है, विद्यापति। विद्यापति पदावली रचना के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन 12 रचनाओं के आधार पर 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की, दोनों मिलाकर 12 हुई। इन 12 रचनाओं के आधार पर मैंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है, इसलिए मैंने इन 12 रचनाओं के बारे में आपको बताया। भक्ति काल का काल विभाजन इन्होंने कैसे किया है? भक्ति काल, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। पहला है निर्गुण, निर्गुण धारा, और दूसरा है सगुण धारा। और निर्गुण धारा के भी 2 भाग किए हैं, उनसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और
कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार इन्होंने भक्ति काल को बांटा है दो भागों में। पहला निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। निर्गुण को दो भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा के भी दो भाग, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब बात आती है रीति काल की। रीति काल, रीति काल का काल विभाजन इन्होंने नहीं किया है। तो रीति काल का काल विभाजन किसने किया है? रीति काल को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यह काल विभाजन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को तीन भागों में बांटा है। अब आधुनिक काल को देखते हैं। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल तो कहा ही था, लेकिन इसको भी तीन भागों में बांटा है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय उत्थान को 1893 से 1918 ईस्वी और तृतीय उत्थान को 1918 से अब तक ये ईस्वी में है। अगर विक्रम में करना हो तो हम क्या करेंगे? 1868 में प्लस कर देंगे 57, तो क्या आ जाएगा? विक्रम। अब एक और बात है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया? यह भी हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है और आधुनिक काल नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। अब रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि इन्होंने प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है और प्रथम ग्रंथ माना है चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को। इस प्रकार हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। इसका समय संवत में लिखा हुआ है 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल नाम इन 12 रचनाओं के आधार पर रखा है। भक्ति काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है और निर्गुण धारा का भी 2 भाग है, सगुण धारा का भी 2 भाग है। रीति काल का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है, लेकिन रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यह विभाजन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है और आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान गद्य और पद्य दोनों के लिए है। गद्य का भी 3 भाग और पद्य का भी 3 भाग। आधुनिक काल नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इनका एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है और प्रथम ग्रंथ चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को माना है। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं नए ज्ञान के साथ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।